नमस्कार दोस्तों, जैसा कि नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 का मैथ का सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं, जिसमें संख्या पद्धति में थियोरेटिकल पोर्शन पूरा कंप्लीट हो गया था। अब क्वेश्चन सीरीज बस बाकी है। एक या दो क्लास में कंप्लीट नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन सीरीज के क्रम में पहला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं 5,67,98,345 तथा 5,67,89,435 के लिए निम्न में से कौन सा सत्य है। इसमें क्वेश्चन कौन सा सत्य है, इसमें ऑप्शन दिया ए बी सी डी। ए बी में क्या दिया है, इसमें देखो बच्चों 5,67,98,345 इज ग्रेटर देन, ये दो तीन वो दिए हैं, चिन्ह दिए हैं, इसको समझ लो। ग्रेटर देन, अगर ये जो मान लो कोई संख्या ए है, ये बी है, तो इसका अगर मुंह, जिसका मुंह जिधर खुला होगा इस चिन्ह का, इसको बोलते हैं इज ग्रेटर देन। मतलब इज ग्रेटर देन का मतलब कि ए बड़ा है किससे, बी से। ए बड़ा है किससे, बी से, मतलब ए बड़ा है किससे, और ये क्या है, ये छोटा है। ए बड़ा है और बी क्या है, छोटा है। ये समझो, ए क्या है, बड़ा है, और बी क्या है, छोटा है। क्यों, जिधर मुंह खुला होगा उस संख्या को बड़ा माना जाता है, मतलब ये बड़ा होता है, और जिधर मुंह बंद होता है क्या होता है, उधर छोटा होता है। इसी प्रकार ए और बी, इसमें यदि मुंह इज लेस देन कर दें, इसको पढ़ेंगे ए इज लेस देन बी। ए इज लेस देन बी मतलब ए छोटा है, क्या है, छोटा है, और बी क्या है, बड़ा। बी क्या है, बड़ा। तो वही चिन्ह दिखा रहा है यहाँ पे, क्या रहा है, अब ये समझ लिए होंगे आप लोग। इज ग्रेटर देन और इज लेस देन का मतलब जिधर मुंह खुला होता है वो संख्या बड़ी होती है, और जिधर मुंह बंद होता है वो संख्या छोटी होती है। ये आप लोगों को कंफर्म हो गया होगा। तो बच्चों आगे देखो, ये कह रहा है कि दो संख्याएं ये और ये के लिए निम्न में से कौन सा सत्य है। तो पहला ऑप्शन दिया है कि 5,67,98,345 और 5,67,89,435। इसमें कह रहा है कि ये वाली संख्या इससे क्या है, बड़ी है, यानी 5,67,98,345 इज ग्रेटर देन। मतलब इज ग्रेटर देन का मतलब क्या कर रहा है, ये कह रहा है बड़ा, और ये इधर मुंह क्या, ये छोटा है, तो ये कह रहा है छोटा। ऐसे ही इधर वाली संख्या दूसरा ऑप्शन में देखो, ये 5,67,98,345 इज लेस देन। इज लेस देन का मतलब क्या, ये छोटा है, ये क्या है, ये छोटा है, और ये जिस तरफ मुंह खुला हुआ है वो क्या है, बड़ा है, यानी 5,67,89,435। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि सत्य है या असत्य, ऐसे क्वेश्चन देना है। 5,67,98,345 इक्वल टू, यानी बराबर है, दोनों क्या है, बराबर है। क्योंकि मतलब कह रहा है कि क्या बराबर है 5,67,98,435 से। दूसरा नंबर डी, चौथा नंबर डी है 5,67,98,345 तथा 5,67,89,435 की तुलना नहीं हो सकती। बच्चों इसमें क्वेश्चन का मतलब, इस क्वेश्चन को देने का मतलब मेरा बस ये है पर्पज कि इज ग्रेटर देन इज लेस देन समझाना। इज ग्रेटर देन, मान लो जैसे संख्या वैसे ही है, मान लो 10 इज ग्रेटर देन, सॉरी 10 इज ग्रेटर देन 9, मतलब 10 बड़ा है किससे, 9 से। तो उसको कैसे लिखेंगे, हम कह दी कि 10 इज ग्रेटर देन 9, तो क्या बोलेंगे हम, 10 इज ग्रेटर देन। इज ग्रेटर देन का मतलब कि मुंह खुला होगा किससे, 9 से, यानी 9 से। इसका मतलब ये होगा कि 10 इज ग्रेटर देन 9। क्या है, सही है, हाँ 10 जो है 9 से बड़ा होता है। यही हम कह दें कि लिखे कि 10 इज ग्रेटर देन 9 और लिख दें हम 9, इधर 10 लिख दें, तो क्या हो गया, ये गलत हो गया, क्योंकि ये 9 ये कह रहा है। ये क्वेश्चन देखने के बाद आपको समझ में आएगा, कहने का मतलब ये कह रहा है ये कि 9 बड़ा है 10 से। क्या 9 10 से बड़ा होता है, नहीं, तो इसलिए ये गलत हो गया, और ये क्या है, सही है। ऐसे ही दो बड़ी बड़ी संख्याएं दी हैं और उसमें इज ग्रेटर देन और इज लेस देन का मतलब दिखा के, इक्वल टू करके, मतलब ये दिखाया है कि कौन सी संख्या बड़ी है, इसके संबंध में आपको क्वेश्चन पूछा है। तो हमको ये उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इज लेस देन इज ग्रेटर देन का मतलब भी समझ में आ गया होगा। तो बच्चों देखो,
5,67,98,345, 5,67,98,345। इधर क्या दिया है? 5,67,89,000। इधर क्या है? 98,000 है, इधर 89,000 है। 435। तो पहले हम जान रहे हैं 89,000 और 98,000। 89 क्या है? बड़ा है किससे? 98 से। सॉरी 89, 98 जो है बड़ा है किससे? 89 से। इज ग्रेटर देन 5,67,98, 5,67,98,345 बड़ा है किससे? 5,67,89,435। यानी ये संख्या, ये जो बड़ा है किससे? इससे। यानी ये क्या है? ये सही है भाई। 5,67,00,000 इधर 98,000 है और उधर क्या है? 89,000 है। तो 98 बड़ा होता है किससे? 89 से। तो 98 बड़ा होता है 89 से। चूंकि मुंह इधर खुला है इसका, तो चूंकि यही बड़ा है और मुंह भी खुला है, तो यानी चिन्ह सही है, यानी एक ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन देखिए, 5,67,98,345 इज लेस देन। इज लेस देन का मतलब क्या है? ये किसको इंडिकेट करता है कि ये संख्या क्या है? छोटी है। ये संख्या क्या है? छोटी है। और ये संख्या, ये इज ग्रेटर देन मतलब मुंह खुला है इस संख्या की तरफ, इसका मतलब ये दिखा रहा है कि ये संख्या बड़ी है। लेकिन एक्चुअली क्या है ये पूछ रहा है। तो 5,67,98,345 और 5,67,89,000, क्योंकि ये 98,000 है, ये 89,000 है, तो ऑटोमेटिक क्या होगा? ये बड़ा है इससे, लेकिन चिन्ह लेस देन दिखा रहा है, मतलब कि ये क्या ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन देखो सी, तीसरा, 5,67,98,345 इक्वल टू 5,67,89,435। यानी क्या ये दोनों संख्याएं बराबर है? तो आप पहले ही देख रहे हैं कि इधर 98,000 है और इधर क्या है? 89,000 है। बहुत डिफरेंट है, यानी ये भी क्या है? बराबर नहीं है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, सॉरी डी नंबर ऑप्शन क्या कह रहा है? 5,67,98,345 तथा 5,67,89,435 की तुलना नहीं की जा सकती, जो सरासर गलत है। क्योंकि कोई भी संख्या है, दो संख्याओं का तुलना किया जा सकता है, कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, किसी भी प्रकार की मतलब उसमें क्वेश्चन जो बनेंगे उससे तुलना किया जा सकता है। इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है। यानी ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 1। इस क्वेश्चन को समझाने का मेरा एक ही मकसद था, इज लेस देन, इज ग्रेटर देन, यानी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे तो आप लोग कर लें। अब दूसरा क्वेश्चन लिखिए आप लोग। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम फटाफट। देखो बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है कि यदि 1 + 3 = 2 × 2, 1 + 3 + 5 = 3 × 3, 1 + 3 + 5 + 7 = 4 × 4, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 5 × 5। तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 18 + 21 + 23 + 25 + 27 का मान है। क्या मान है? ऑप्शन में दिया 11 × 11, 13 × 13, 15 × 15, 14 × 14। ध्यान दो बच्चों, क्वेश्चन क्या कर रहा है। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन देखो तो क्वेश्चन समझने का प्रयास करो। सबसे पहले हमने क्या बताया कि सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए, आप समझिए क्या करना है। सब पेन तभी उठाना चाहिए जब पूरा क्वेश्चन का अंतिम तक समझ में आ जाए कि इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, ये कैलकुलेशन कर दो, इसका आंसर आ जाएगा। दिमाग में कंफर्म कर देना चाहिए कि क्या किस मतलब टाइप से क्वेश्चन है और क्या हमको करना है, क्या लगाना है। बस कैलकुलेशन करने के लिए पेन उठाया जाता है। तो पहला क्वेश्चन ये मतलब ये क्वेश्चन हम बता रहे हैं क्या है, क्या कि यदि कह रहा है कि 1 + 3 = 2 × 2, 1 + 3 + 5 = 3 × 3, 1 + 3 + 5 + 7 = 4 × 4 और 1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 5 × 5। तो क्या पूछ रहा है कि 1 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 9 धन 11 धन 13 धन 15 धन 17 धन 19 धन 21 धन 23 धन 25 धन 27 का मान क्या होगा। ऑप्शन में दिया है कि 11 × 11, 13 × 13, 15 × 15, 14 × 14। बच्चों ध्यान दो, इस क्वेश्चन को दो प्रकार से लगाया जा सकता है। पहले तो एक रीजनिंग बेसिस
रीजनिंग बेसिस का मतलब क्या है कि जितनी संख्याएं हैं उतना गुणे उतना उसका दोगुना किया गया है। जैसे मान लो दो संख्याएं 1 और 2, तो 2 गुणे 2 किया गया है। 3 3 का गुणा 3 है तो 1 2 3, तो 3 गुणे 3 किया गया है। 4 संख्याएं 1 2 3 4, 4 संख्याएं 4 गुणे 4 किया गया है। तीसरा 5 1 2 3 4 5, 5 गुणे 5 किया गया है। तो इसी प्रकार अगर यदि पूछ रहा है कि इतने का क्या होगा, तो संख्या गिन लो और उतने गुणे उतना होना चाहिए। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी आंसर क्या हो गया 14 गुणे 14। ये तो क्या है रीजनिंग बेसिस के पे हो गया, मतलब सीधा क्वेश्चन देखे, क्वेश्चन का पैटर्न देखे कि कैसे पैटर्न बन रहा है। तो दो संख्याओं को जोड़ा है, 1 और 3 दो संख्याएं हैं, इनको जोड़ा है तो 2 गुणे 2 लिखा है। 3 संख्याओं को जोड़ा है तो 3 गुणे 3 लिखा है। 4 संख्याओं को जोड़ा है तो 4 गुणे 4 लिखा है। और 5 संख्याओं को जोड़ा है तो 5 गुणे 5 लिखा है। पूछ रहा है कि तो इतनी संख्याओं का मान क्या होगा, तो हम जानते हैं कि 5 संख्याओं को जोड़ा है तो 5 गुणे 5 किया है। तो इसी प्रकार 1 से लेके 27 तक यानी 14 संख्या हो रही हैं, तो इसका 14 गुणे 14 आंसर हो जाएगा। दूसरा मैथमेटिकल देखो बच्चों, मैथमेटिकल में क्या है कि 1 और 3 क्या है, ये विषम संख्याएं हैं। 1 3 5 ये भी विषम संख्या है। 1 3 5 7 विषम संख्या है। ये भी 1 3 5 7 9 ये भी क्या है विषम संख्या है। तो जब विषम संख्याओं का योग जो होता है, विषम संख्याओं का योग जो होता है उसका फॉर्मूला होता है, लिखो विषम क्रमागत विषम संख्याओं का, क्रमागत विषम संख्याओं का योग बराबर n स्क्वायर। कोष्टक में लिख लो जहां n बराबर पदों की संख्या, पदों की संख्या। अब देखो बच्चों सब विषम संख्याएं हैं ये 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27, ये सब क्या है विषम संख्याएं हैं। तो हम जानते हैं ये फॉर्मूला है, इसको लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। यदि क्रमागत विषम संख्याओं का योग पूछता है तो सीधा n स्क्वायर कर देते हैं। n कहां है क्या है, तो n पदों की संख्या है। n पदों की मतलब कि 1 2 3 4, यानी जितनी क्रमागत जितनी संख्याएं होंगी, यानी 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, यानी कंटिन्यूसली मतलब क्या है विषम संख्याएं हैं हमको पता। और इसका योग पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। n जहां पदों की संख्या, पदों की संख्या मतलब कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्या जोड़ी गई है। मान लो अगर जो 1 3 5 ये केवल 3 होती तो क्या होता है n बराबर 3 हो जाता। अगर जहां 4 है, यहां देखो 1 2 3 4 है, तो n बराबर क्या हो जाएगा 4। यहाँ 5 है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ n बराबर क्या हो गया 5। ऐसे ही यहाँ पे 14 कुल संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 संख्याएं हैं। तो 14 मतलब n बराबर यहाँ पे क्या हो गया n बराबर 14। इसलिए क्या है फार्मूला जानते हैं कि इन संख्याओं का योग क्या होगा 14 गुणे 14, यानी n स्क्वायर। मतलब n स्क्वायर का मतलब क्या होता है भाई, n स्क्वायर मतलब कि 2 बार किसी भी संख्या का स्क्वायर का मतलब कि उस संख्या का 2 बार गुणा किया गया है, यानी 14 का स्क्वायर यानी 14 गुणे 14, 14 गुणे 14 ये आंसर हो जाएगा। तो बच्चों देखो हमको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। प्रत्येक क्वेश्चन आप लोग लिखते जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, देखो बच्चों तीसरा क्वेश्चन कि 1 से 99 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक है। ऑप्शन में दिया है 0, दूसरा 1, तीसरा 2 और डी ऑप्शन क्या है चौथा ऑप्शन 5 है। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1 से 99 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक होगा। ध्यान दो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1 और 99 के बीच जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उन सबको गुणा करो, और गुणा करने के बाद जो संख्या आएगी उसके इकाई का अंक क्या होगा
वह पूछ रहा है। तो बच्चों ये एक चीज देखो कि 1 से 99, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि 1 से 99 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या है। ऑप्शन में दिया है कि 0 है, दूसरा ऑप्शन दे रहा है कि 1 है, तीसरा ऑप्शन दे रहा है कि 2 है, चौथा ऑप्शन दे रहा है कि 5 है। ऐसे मतलब कई प्रकार के क्वेश्चन इससे बनते हैं, बहुत एग्जाम में पूछते भी हैं ये। तो ध्यान दो बच्चों, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि 1 से 99 तक की जितनी भी अभाज्य संख्या है, सबसे पहले उसको लिखो, उसको गुणा करो, गुणा करने के बाद जो संख्या आती है, मान लो कि जितनी भी संख्याएं हैं उसका गुणा करने के बाद कोई भी संख्या आती है तो उसका देखते हैं कि इकाई का अंक क्या है, 1 है कि 0 है कि 2 है कि 5 है। चलो हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। 1 और 99, 1 और 99 के बीच सभी अभाज्य संख्या देखो। 1 और 99 के बीच अभाज्य संख्या क्या, 1 है, 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद क्या है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 9 11 है, उसके बाद क्या है 12 के बाद 13 है, उसके बाद क्या आया 14 भी है, 15 मतलब 14 भाज्य संख्या है, 15 16 भी भाज्य है, 17 आ गया, उसके बाद 19 आ गया, उसके बाद 21 22 23 आ गया, उसके बाद क्या आएगा 23 के बाद, ऐसे डाट 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 कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं इससे पहले ही बता चुके हैं। कुल कितनी अभाज्य संख्याएं 25, 25 संख्याएं हैं। किससे, 1 से और 99 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, 25 संख्याएं हैं। और इन सभी संख्याओं का गुणा करो, यानी 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, यानी पूरी संख्या का गुणा करेंगे। इसमें एक चीज ध्यान दो बच्चों, जहां 5 और 2 देखना, 5 और 2 देखना, तो 5 का गुणा 2 में करोगे तो क्या आएगा 10। और किसी भी संख्या से, यानी 10 हो 100 हो 1000 हो, किसी भी संख्या से यदि गुणा इसमें कर दिया जाए 10 में, तो उसके इकाई का अंक क्या आ जाएगा 0। जैसे मान लो कि हम 20,536 में गुणा कर देते हैं 10 में, तो क्या इसका इकाई अंक आ जाएगा, इकाई का अंक क्या आ जाएगा इसका, यही ना आएगा 2 5 3 6 और 0, यानी 0 इकाई का अंक हो गया। कोई भी संख्या होगी, कितना हो बड़ी संख्या होगी, उसमें यदि 10 से गुणा कर दे तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। 100 से गुणा कर दे तो इकाई का अंक 0 आ जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल बता भी दिया आप लोगों को कि मान लो कि जैसे 2 और 5 में गुणा होगा, इसका गुणा हो तो क्या आएगा 10 आ जाएगा। अब 10 में किसी भी संख्या से गुणा करो तो उसका इकाई का अंक क्या आ जाएगा 0, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या है, सही है। एग्जाम्पल में मैं बता दिया कि मान लो कोई भी संख्या आप ले लो, जैसे 5,70,300, 5,70,321, सॉरी 5,70,321, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 5,70,321 है। यदि इसमें हम 10 से गुणा कर दें, 10 से गुणा कर देंगे तो क्या होगा, इकाई का अंक क्या आएगा 0। ऐसे ही कोई भी संख्या हो, 10 से नहीं 100 से भी गुणा करेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा 0, 1000 से भी गुणा करेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा 0। यानी कोई भी संख्या अगर 0 हो जाए, मतलब 10 हो जाए या 100 हो जाए, उनका गुणनफल और उससे किसी संख्या से गुणा करेंगे तो क्या आएगा उसका मान, इकाई का अंक 0 आएगा। तो यानी इसी भी 5 और 2 का गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में जितनी भी संख्याओं का गुणा हो गया सब क्या होगा 0 होता जाएगा, इकाई का अंक क्या होगा 0 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया 0। ऐसे ही देखो दूसरा क्वेश्चन एक पूछ रखा है चौथा नंबर का, इसी सेम बेस पे बच्चों, कि प्रथम 10 अभाज्य संख्या, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई के स्थान का अंक क्या होगा। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं गुणनफल में इकाई का स्थान क्या होगा, इसको आप लोग लगाइएगा और कमेंट बॉक्स में हमको आंसर दीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन, अंकों 5 9 6 7 व 3 से बनी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जबकि किसी एक संख्या को 2 बार प्रयोग में लाया जाए। देखो जवाहर नवोदय विद्यालय प्रतियोगी परीक्षा सिलेक्शन टेस्ट 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन का प्रकृति समझो, क्वेश्चन क्या कर रहा है। ऐसे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि अंक दे दिया है, कौन कितने अंक दिया है 1 2 3 4 5, यानी 5 अंक दिया है, 9 दिया है, 5 दिया है, 9 6 7 और 3, इसी से बनाई गई है। कितनी, इसी से 5 संख्याओं से 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है।
कौन सी होगी जबकि किसी एक संख्या को 2 बार प्रयोग में लाया जाए। यानी क्वेश्चन का मतलब यह है कि 5 संख्याएं दे दी हैं, 5 दिया है, 9 दिया है, 6 दिया है, 7 दिया है और 3 दिया है। ये 5 संख्याओं से 5 अंक की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है। ऑप्शन एक दे रहा है कि किसी एक संख्या को 2 बार प्रयोग में लाया जा सकता है, मतलब एक संख्या को हम 2 बार प्रयोग में ला सकते हैं। यानी 5 है तो 5 को संख्या में 2 बार लिख सकते हैं, 9 को मतलब 6 को 2 बार लिख सकते हैं, 9 को 2 बार लिख सकते हैं। अब ऑप्शन देखो क्या है। पहला है 1 2 3 4 5, 5 अंक की सभी संख्याओं का ऑप्शन दिया हुआ है। पहला 96,537, 99,765, 97,659 और 97,953। अब चूंकि ये देखना है, ऑप्शन से सीधा सीधा क्वेश्चन बच्चे मार देते हैं इसमें कि ये 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या देखनी है इसमें। तो 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जी? 96,535, मतलब 96,537, 99,765, 97,659 और 97,553। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या ये हो गई। क्योंकि इसको सॉल्व करने का ढंग सीखो बच्चों। ये तो देखने में क्वेश्चन आ गया, लेकिन करते कैसे हैं इसको? क्योंकि दिमाग हम मतलब ये तो बड़ी से बड़ी पूछ दिया, छोटी से छोटी पूछ देगा, फिर पूछ देता है कि बड़ी से बड़ी, मतलब 5 अंक ये अंक पर दे दिया, बोला कि इनसे बना के सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बनाइए इन्हीं अंकों द्वारा, और सबसे छोटी से छोटी संख्या बनाइए। उसके बाद उसको क्या करिए, घटा के उसका अंतर क्या होगा, अंतर करके और ऑप्शन में दे देगा। तो देखो बच्चों, इसको बनाना कैसे बनाया जाता है क्वेश्चन को। तो चूंकि हम सब जानते हैं कि बड़ी से बड़ी संख्या बनानी हो तो सबसे पहले कौन सी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है? 9, मतलब इकाई अंक में सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9। तो 9 सबसे पहले लिखते हैं, 9 लिख देंगे। बड़ी से बड़ी बनानी है हमको 9। उसके बाद कौन सी संख्या इसमें सबसे बड़ी है? 6 है, 7 है। क्योंकि ये कह रहा है कि एक संख्या को 2 बार प्रयोग में ला सकते हैं, तो हम लाते हैं 9 को 2 बार लिख देते हैं। उसके बाद फिर उससे छोटी क्या आती है? 7। उसके बाद क्या आता है? उससे छोटा क्या आएगा? 6। उससे छोटा क्या आएगा? 5। यहीं पे अगर कहता कि सबसे इन संख्याओं से 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या बनाओ, तो उसके लिए हम क्या करते? सबसे पहले क्या करते? इनमें देखते कि सबसे छोटी कौन सी संख्या है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 3 है। उससे छोटी कौन सी संख्या है? 3 के बाद 5 है। उससे छोटी संख्या कौन सी है? 6 है। उससे छोटी संख्या क्या है? 7 है। उससे छोटी संख्या क्या है? 9 है। यानी सबसे छोटी संख्या बनाने का था तो ऐसे बनता। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा कि कोई भी संख्या दे दिया, उसको 2 बार, कभी कहता है कि 2 बार, ये मतलब ऑप्शनल में होता है कि किसी एक संख्या को 2 बार प्रयोग में लाया जाए। कभी कभी ये होता है कि किसी एक मतलब किसी भी संख्या को दोबारा प्रयोग में नहीं लाया जाना है, ये ऑप्शन में देता है। तो इस प्रकार हमको सबसे छोटी और सबसे बड़ी ज्ञात करते हैं। 2 पॉइंट हम बताए इसमें। बड़ी से बड़ी संख्या यदि ज्ञात करनी हो तो सबसे बड़ी संख्या में क्या लेते हैं? इसमें से देखेंगे इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। यदि सबसे बड़ी संख्या अगर 9 नहीं होता तो क्या होता? 7 होता। ऐसे ही सबसे बड़ी संख्या पहले लिखते हैं, उसके बाद धीरे धीरे इकाई के अंक की तरफ जाते हैं। वैसे अगर सबसे छोटी संख्या लिखनी हो तो सबसे छोटी में अगर बनाना हो तो हम क्या करते हैं? इन संख्याओं में सबसे छोटी देखेंगे। सबसे छोटी क्या है? 3 है, इसलिए 3 करके बनाए। इस प्रकार संख्याएं बनाई जाती हैं। अब अगला क्वेश्चन नंबर देखो, ये 6। अंकों 4, 5, 0 तथा 3 का प्रयोग करके 5 अंकों वाली छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? क्योंकि इसमें भी ऑप्शन दे रहा है कि अंकों की पुनरावृत्ति संभव है। अंकों की पुनरावृत्ति मतलब कि किसी भी अंक को हम 2 बार लिख सकते हैं, 3 बार लिख सकते हैं, पुनरावृत्ति बार बार लिख सकते हैं। यानी कह रहा है कि अंक 4, 5, 0 तथा 3 का प्रयोग करके 5 अंकों वाली छोटी से छोटी संख्या हमको बनानी है। क्या करना है? छोटी से छोटी संख्या बनानी है, जिसमें कह रहा है कि अंकों की पुनरावृत्ति संभव है। अंकों की पुनरावृत्ति मतलब कि अंकों को दोहरा, पुनरावृत्ति मतलब होता है दोहराना। तो अंकों को हम दोहरा सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि 4, 5, 0 और 3 का प्रयोग करना है।
तो इस प्रकार हमको सबसे छोटी संख्या बनानी है। इसको आप लोग बना के और कमेंट बॉक्स में करोगे, आंसर कमेंट बॉक्स में करोगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है, यदि किन्हीं दो संख्याओं का योग विषम हो तो उनका अंतर होगा। ऑप्शन में दिया है 0, एक दूसरा ऑप्शन एक सम संख्या, तीसरा ऑप्शन एक विषम संख्या और चौथा ऑप्शन हमेशा अभाज्य संख्या। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2013 में पूछा है, जेएनबी जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 2013 में भी पूछा है, 2014 में भी पूछा है ये क्वेश्चन। ये क्या है, यदि किन्हीं दो संख्याओं का प्रयोग यदि किन्हीं दो संख्याओं का योग विषम हो तो उनका अंतर होगा। उनका अंतर क्या होगा? पहला ऑप्शन ए में दिया है 0, दूसरा ऑप्शन बी में दिया है एक सम संख्या, सी में दिया है एक विषम संख्या और डी में हमेशा अभाज्य संख्या। ध्यान दो, किन्हीं दो संख्याओं का योग विषम हो, यदि किन्हीं दो संख्याओं का योग विषम हो तो उनका अंतर, मान लो विषम संख्या क्या होती है? 3 हो गया, 3 में हम क्या जोड़ेंगे? 1 + 2 जोड़ेंगे तो 3 होगा। दो संख्याओं का योग विषम हो गया। ऐसे ही मान लो कि विषम संख्या एक 5 है, क्या है? 5, 5 में हम क्या क्या जोड़ेंगे? 3 और 2 जोड़ दिए, 3 2 5 हो गया। 4 प्लस 1 भी जोड़ देंगे तो भी 5 हो जाएगा। ऐसे ही देखते हैं हम, विषम संख्या क्या है? 11 है, 11 में क्या जोड़ेंगे? 6 जोड़ दिए और 5 जोड़ दिए। अब ये क्या कह रहा है? कोई भी विषम संख्या है, यदि दो संख्याओं से जुड़ के विषम संख्या बनी है तो वो पूछ रहा है कि विषम संख्या हो, यानी उन सबका योग विषम संख्या हो, यानी कोई दो संख्या लिए उसका जोड़े और उस संख्या जो जुड़ी तो संख्या कौन सी संख्या प्राप्त हुई? विषम संख्या प्राप्त हुई। तो कह रहा है कि उनका अंतर क्या होगा? उनका अंतर सदैव क्या होगा? हम देखो क्या देखते हैं, 2 में से 1 गया, 1, 2 - 1 करो, 2 - 1 बराबर 1, 3 - 2 बराबर 1, 4 - 1 बराबर 3, 6 - 5 बराबर 1। अक्सर आप देखेंगे, क्या अक्सर क्या कंफर्म है कि क्या है ये विषम संख्या, या क्या आ रही है? विषम संख्या। क्या आ रही है? विषम संख्या। एक भी क्या है? विषम है, 3 भी क्या है? विषम है। यानी ऑप्शन नंबर क्या है? 3, ऑप्शन नंबर सी सही है। यदि किन्हीं दो संख्याओं का योग विषम हो तो उनका अंतर भी क्या होता है? विषम होता है। यदि दो संख्याओं का अंतर क्या हो? विषम हो, तो उनका अंतर भी विषम होता है। जैसा कि एग्जाम्पल लेके हम बताए हैं। एक और ऑप्शन देख लीजिए, विषम संख्या 21 क्या होती है? एक विषम संख्या है। 21 में दो संख्याओं से जोड़िए, 21 यानी एक 10 हो गया और एक हो गया 11, या ऐसे जोड़ दीजिए आप, एक 9 लिख दीजिए और दूसरी संख्या क्या जोड़ेंगे? 9 में 21 में कितना जोड़ेंगे? 9 में कितना जोड़ेंगे कि 21 हो जाए? तो आप जोड़ देंगे कितना? 11, 9, आप हो जाएगा इसमें 9 प्लस एक संख्या और 11 में से 21 में से 9 घटा दीजिए, यानी 9 में क्या जोड़े कि 21 हो जाए? 9 में क्या जोड़े कि 21 हो जाए? तो 12 9 21, 12 9 21 होता है ना, 12 9 21 हो गया। अब चूंकि इन दोनों संख्याओं का योग क्या है? एक विषम संख्या है, एक विषम संख्या है, तो इसका अंतर भी क्या होगा? विषम होगा। 12 में से 9 गया, 12 - 9 बराबर क्या हो गया? 3। 3 एक क्या है? विषम संख्या है। जैसा कि आप लोग समझ लिए होंगे कि दो संख्याओं का यदि योग विषम है तो उसका अंतर भी क्या होता है? विषम होता है। अब अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, अंकों 9, 8 व 0 का प्रयोग कर कुल कितनी प्राकृतिक संख्याएं बनाई जा सकती है? इसमें कंडीशन दिया है कि जब प्रत्येक अंक को केवल एक ही बार प्रयोग किया जा सकता है। मतलब 3 अंक दिया हुआ है, क्या क्या? 9, 8 और 0। 9 8 0 दिया है
कह रहा है कि अंकों 9, 8 तथा 0 का प्रयोग करके कुल कितनी प्राकृतिक संख्या बनाई जा सकती है, जब प्रत्येक अंक को केवल एक ही बार प्रयोग किया जा सकता है। क्योंकि हम जानते हैं बच्चों प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, नेचुरल नंबर बता चुके थे हम। नेचुरल नंबर में क्या होता है, एक से स्टार्ट होता है, एक से अनंत तक की संख्या क्या होती है, नेचुरल नंबर। वही होल नंबर पूर्ण संख्या हम बताए थे कि जीरो से लेके और क्या होता है, जीरो से लेके और अनंत तक। अब थियरी जो पढ़ाए थे, देखो बच्चों थियरी जो बच्चा नहीं पढ़ा होगा अच्छे से, प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याओं में डिफरेंट नहीं समझ पाएगा, तो ये क्वेश्चन नहीं कर सकता है। वो क्वेश्चन कंफर्म है कि ये गलत कर देगा। क्या कह रहा है कि अंकों 9, 8 तथा 0 का प्रयोग कर कुल कितनी प्राकृतिक संख्याएं बनाई जा सकती हैं। प्राकृतिक संख्या मतलब देखो, एक अंक की प्राकृतिक संख्या बनाओ पहले। एक अंक की प्राकृतिक संख्याएं, एक अंक की प्राकृतिक संख्या, ध्यान दो बच्चों, क्योंकि 3 अंक है तो प्राकृतिक संख्या केवल एक ही बार प्रयोग करना है। किसी भी संख्या का, किसी भी अंक का प्रयोग एक ही बार प्रयोग करना है तो मैक्सिमम 3 अंक की प्राकृतिक संख्या बनाई जा सकती है। कितनी, 3 अंक की। क्योंकि जीरो जो है, जीरो क्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है, जीरो क्या है, पूर्ण संख्या होता है। तो सबसे पहले 1 अंक की प्राकृतिक संख्या बनाएंगे, फिर 2 अंक की प्राकृतिक संख्या बनाएंगे, संख्याओं को जोड़ के मतलब प्रयोग करके, उसके बाद 3 अंक की प्राकृतिक संख्या बनाएंगे और कुल कितनी संख्याएं बन गई जोड़ के उसका आंसर हम निकाल देंगे। पहले क्वेश्चन समझो आप, क्वेश्चन में करना क्या है, क्वेश्चन में पहले दिया क्या है ये समझो, उसके बाद क्वेश्चन को पूछ क्या रहा है ये समझो, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे फिर ये समझो, उसके बाद आंसर निकालोगे आप। तो सबसे पहले इसमें दिया है कि 9, 8 और 0 का प्रयोग करके प्राकृतिक संख्या हमको बनानी है और किसी भी अंक का प्रयोग दोबारा 2 बार नहीं कर सकते, केवल एक ही बार प्रयोग करेंगे। और कुल प्राकृतिक संख्या कितनी बना सकती है, ऑप्शन में दिया है 4, 7, 8, 10। अब देखो सॉल्यूशन इसका क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चन दे बच्चों तो सबसे पहले आप देखो कितनी संख्याएं हैं, तो कितनी संख्याएं, 1, 2 और 3, तो मतलब कि 3 अंक की मैक्सिमम प्राकृतिक संख्या बन सकती है। कितनी, 3 अंक की मैक्सिमम प्राकृतिक संख्या बन सकती हैं और मिनिमम 1 अंक की। तो पहले हम 1 अंक निकालेंगे, 2 अंक निकालेंगे, 3 अंक निकालेंगे और 2 अंक, 3 अंक और 1 अंक की जितनी प्राकृतिक संख्या होंगी उसको जोड़ेंगे तो ये ऑप्शन में कोई ना कोई आ जाएगा। अब देखते हैं पहला क्या है, 1 अंक की प्राकृतिक संख्या। 1 अंक की प्राकृतिक संख्या क्या है, 8 है और 9 है। क्योंकि 0 क्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, ये हम पहले सबसे पहला क्लास में हम बताए थे। फिर 1 अंक की, फिर 2 अंकों की, 2 अंकों की प्राकृतिक संख्या, दो अंकों की प्राकृतिक संख्या देखो बच्चों, सबसे पहले 9, 8 लिख देते हैं, क्योंकि यहां पे देखो कौन सी 9, 8 और 0 से मिलकर बनानी है। 9, 8 और क्या है, 0 से, तो क्या क्या 9, 8 पहली संख्या हो जाएगी, फिर इसी को पलट देते हैं हम, 8, 9 दूसरी संख्या हो जाएगी, फिर तीसरी संख्या होगी 9, 0, चौथी संख्या क्या हो जाएगी 8, 0, 9, 8, 8, 9, 9, 0, 8, 0। अब कोई संख्या बनेगी, क्योंकि भाई इससे 9, 8, 9, 8 हो गया, 8, 9, 8, 9 हो गया भाई, दोनों अलग अलग बदल गई। फिर 9, 0, 9 के साथ 0 को जोड़ देते हैं, 9, 0, 90 हो गया। फिर 8, 0 जोड़ देते हैं, यानी 4 संख्या ये हो गई। फिर 3 अंकों की प्राकृतिक संख्या देखते हैं। 3 अंकों की प्राकृतिक संख्या देखो बच्चों,
सबसे पहले तो आप लोग यही देखो 980 एक हो गया, एक इधर बदल दो 890। अब देखो दूसरी संख्या क्या होगी 908 809। अब देखो क्या क्या बना सकते हैं भाई 980 890 908 और 809। इसके अलावा और कोई संख्या बना सकते हैं? इसके अलावा और कौन सी संख्या बना सकते हैं? 980 890 908 809। इसके बाद अब इसके अलावा कोई संख्या बन सकती है? इसके अलावा कोई भी संख्या नहीं बन सकती है। यानी 3 अंक की प्राकृतिक संख्या कितनी है 4। 2 अंकों की प्राकृतिक संख्या कितनी बनी? ये भी 4। और 1 अंक की प्राकृतिक संख्या कितनी बनी? 2। बहुत बच्चों के दिमाग में यहां पे आएगा कि 098 क्यों नहीं लिख रहे हैं? तो चूंकि बच्चा 0 अगर जो पहले लिख देंगे तो ये संख्या इस 0 कोई वैल्यू नहीं होता, वो संख्या 2 अंक की हो जाएगी। चूंकि बनाना कितने अंक की है 2 अंक की हो जाएगी, और चूंकि 2 अंक की संख्या इसको देखें पहले बना चुके हैं हम, तो इस वजह से ये 0 पहले यूज नहीं होगा। पहले अगर यूज होता है किसी भी संख्या से पहले, मान लो 7 है, इससे किसी भी संख्या के पहले कितना हो 0 लगाया उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, पढ़ा क्या जाएगा बस यही। तो इस प्रकार 4 4 8 2 10 यानी कुल संख्या कितनी बनी? कुल प्राकृतिक संख्या 4 ऊपर से जोड़ो 2 + 4 + 4 बराबर 10। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। तो बच्चों देखो क्या क्वेश्चन अलग अलग वैरायटी के हैं। इन क्वेश्चनों को आप बार बार रिवाइज करिए। क्वेश्चन हमको लगता है कि समझ में आ गया होगा। इसमें इस प्रकार क्वेश्चन पूछेगा तो अंक चेंज कर देगा। मान लो यहाँ 4 दे दिया, यहाँ 3 दे दिया, यहाँ 2 दे दिया। अब पूछ लिया कि इसका प्रयोग करके 3 अंक की संख्या बनाओ। कोई भी संख्या चेंज कर करके और बोल देगा कितनी संख्याएं बनेगी, कितनी प्राकृतिक संख्याएं बनेंगी। तो इसमें विशेष ध्यान देना है कि पहला नंबर में प्राकृतिक संख्या में 0 आप नहीं लिखेंगे, क्योंकि 0 क्या है? प्राकृतिक संख्या नहीं है। अगर 0 प्राकृतिक संख्या अगर यहीं पे 1 होता तो क्या हो जाता है? यहाँ पे 3 हो जाती प्राकृतिक संख्या। क्योंकि 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है इसलिए इसको नहीं ऐड किए हैं। ऐसे दूसरी संख्या 2 अंकों की प्राकृतिक संख्या, तो इन संख्याओं से मिलकर बनानी है। हम 98 89 बनाए, यानी 2 संख्या ले लिए, कोई भी संख्या छूटनी नहीं चाहिए, इसमें कोई भी संख्या छूटी नहीं है। ऐसे ही तीसरा बनाइए हम 980 लिख दिए, फिर इसको बदल के लिख दिए 890, फिर 908 बीच में 0 कर दिए, फिर 8 को इधर कर दिए, 9 को इधर कर दिए, 0 कर दिए, लास्ट में भी 0 है। ये सब बन गया कंप्लीट। कुल मिला कितनी संख्या हो गई 10। जितना भी क्वेश्चन बताए हैं बच्चों बार बार रिवाइज करो। आप लोग किसी भी कंपटीशन को क्वालिफाई करने के लिए समझ के उसको बार बार, मैथमेटिक्स का मतलब कि उस एक क्वेश्चन को 8 बार 5 बार 10 बार ऐसे लगाएंगे आप तो क्वेश्चन दिमाग में बैठ जाएंगे। उस प्रकार क्वेश्चन कोई भी आएगा तो तत्काल आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। इसी के साथ अब मैं अगले क्लास में मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।